तो मिड कैप मसाला आप देख रहे हैं और मिड कैप शेयरों पर हमारा फोकस रहेगा। और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान के तौर पर गौरव शर्मा ग्लोब कैपिटल से। गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके पास मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का हाल बता देते हैं। तो दबाव साफ तौर पर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। निफ्टी तो अभी भी 26,000 का लेवल इंटैक्ट रखे हुए है, लेकिन बैंक निफ्टी 59,000 के नीचे फिसलता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज मुनाफा वसूली का दबाव देखा जा रहा है। गौरव, सबसे पहले बाजार पर राय दीजिए। Hi, good morning, Prashant. Thanks for having me on the show today. आज के सत्र में लगभग अभी बाजार 125 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। मार्केट बैथ ह्यूजली नेगेटिव है, 2200 डिक्लाइनिंग शेयर्स हैं और जस्ट अबव 600 स्टॉक्स में एडवांसेस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे काफी डीपली नेगेटिव मार्केट बैथ है, जिसका कारण है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक खासा बिकवारी का दौर चल रहा है। अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। लगभग 0.25 से 1% के करीब की गिरावट हमें मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस में नजर आ रही है। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो इंडेक्स जो कि लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे अभी ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा कोई भी सेक्टर इंडेक्स अभी हरे निशान में ट्रेड नहीं कर रहा है। पीएसयू बैंक के अंदर खासी गिरावट है, इस डिक्लाइन को लीड कर रहे हैं। पीएसयू बैंक 1% से ऊपर के कट के साथ अभी करंटली एज वी टॉक में ट्रेडिंग हो रही है। और उसके साथ ही साथ जो गिरावट और तेजी अग्रसर हो रही है वो लगभग 1.25 से 1.5% की गिरावट हमें मेटल बैंक में नजर आ रही है। बाकी सभी के अंदर आधे से 1% के बीच की गिरावट है। ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स की अभी मैं बात करूं, मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूं कि बाजार आज एक नरम शुरुआत दिया और उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है। कल निफ्टी इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाई से बस थोड़ा सा ही दूर रह गया। जस्ट पिंच भर की दूरी थी 30-40 पॉइंट की, और उसके बाद एक इंट्राडे में कुछ प्रॉफिट टेकिंग के बाद बंद हुआ। ये एक इशारा था, आज फ्राइडे का दिन है, हाईली अनलाइकली होता है नए दौर पे नए तरीके से एक मूव आ पाना। आई थिंक ये वीकेंड की एक प्रॉफिट टेकिंग बन रही है जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। 26,030 से 25,950 की एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज मुझे दिखाई दे रही है। तो फर्दर एक डिक्लाइन भी कंटिन्यू कर सकता है उस सेंस के अंदर। तो वहां घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाजार ओवरऑल पॉजिटिव नोट पर ही है। यहाँ पे इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक वी शुड सी ऑल टाइम हाई एनी टाइम सून नाउ। देयरफॉर ये जो गिरावट आ रही है इसमें हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। पीएसयू बैंक्स एंड फाइनेंस बैंक वी रिमेन पॉजिटिव ऑन इट। ऑटो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहे हैं, हम उस पर भी अच्छे मौके हमें तलाशने चाहिए। अगर कोई नरमी मिले तो हमें उनमें जरूर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। चलिए, तो ये है रणनीति आपको बाजार पर इस वक्त मिलती हुई। लगे हाथ गौरव, जरा अपनी टॉप रिकमेंडेशन आज के लिए बता दीजिए। जरूर, मैंने थोड़ा जो चुनाव किया है अपने शेयर्स का थोड़ा मिक्स किया है। एक तो मैंने चुना है फेडरल बैंक, बैंकिंग स्पेस के अंदर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। 246-47 की रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 242 का स्टॉप लगा के 260 का हम इसमें टारगेट देख सकते हैं। आज के लिए ही नहीं, ये ट्रेड वैलिड है फॉर द नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस। आज इस तरीके का माहौल है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं यहाँ से कोई बहुत मीनिंगफुल रिवर्सल नजर आएगा इस शेयर के अंदर। अगर बाजार के चलते कुछ आपको लोअर रेट्स मिलते हैं तो भी वहां पे एड ऑन किया जा सकता है। ओवरऑल फॉर्मेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा शेयर मैंने जो चुना है वो लगभग 1 से 2 हफ्ते की होल्डिंग पीरियड पे है। मुझे बहुत ही शानदार मूव आता हुआ नजर आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा है, लोअर रेट्स पे कंसोलिडेट कर रहा है ये शेयर, ब्रेकआउट अवेटेड है। 1875 के अराउंड जो ये शेयर ट्रेड कर रहा है बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के पास है। और 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी नजदीक है। देयरफॉर यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कंटेंडर रखता है। 1790 का स्टॉप लगा के 2100 तक के टारगेट्स 1 से 2 हफ्ते में उम्मीद की जा सकती है। स्टॉक के अंदर बाय की सलाह रहेगी। चलिए, फेडरल बैंक और ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर खरीदारी की ये सलाह याद रखिए। ये आने वाले कई सेशंस के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, आज के लिए नहीं। बहरहाल यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, फौरन हाजिर होते हैं। के बाद और चलिए जरा फोकस करते हैं कि मिड कैप में आखिर एक्शन कहां कहां पर है। तो मिड कैप में तेजी वाले शेयरों को आपके सामने लेकर आएंगे। गेनर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए तो आप देखेंगे मिड कैप में आज सोना
स्टार, इसके अलावा बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, नायका, बायोकॉन और एमआरएफ जैसे शेयरों में तेजी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह का बाजार है उसमें ये चुनिंदा स्टॉक हैं जहां पर हमें इस वक्त तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सामने जरा लेकर आइए खास तौर पे मिड कैप में तेजी वाले शेयरों की संख्या और उनके जो लेवल्स हैं वो भी हम आपको बताते हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें बायोकॉन में, तो बायोकॉन में कल भी हमने खास तौर पे चर्चा की थी और जिस तरह से एक तरह का प्रेशर जरूर बना था बायोकॉन में, वो कहीं ना कहीं आज गायब होता हुआ, आज ½ % मजबूत होता हुआ। एमआरएफ की बात करें तो यहां पर जो है वो हल्की तेजी नजर आ रही है। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज देखिए 1.25% मजबूत है और नायका में भी हल्की तेजी है। हालांकि इस बाजार में खासतौर पे गौरव आप बताइए क्या लगता है कहां पर दाव खेलना चाहिए? इन चारों स्टॉक्स में से क्या पसंद आ रहा है आपको? हाँ, जो आपने चार शेयर्स अभी बताए हैं उसमें मुझे सबसे बढ़िया जो चार्ट फॉर्मेशन पे लग रहा है स्टॉक दैट इज नायका। शेयर के अंदर एक अच्छा काइंड ऑफ अ हायर लेवल पे वी शेप फॉर्मेशन बना हुआ है। आज भी कोशिश किया था स्टॉक ने एक नए सत्र को टच करने का और आई गेस उसमें ऑलमोस्ट सफल भी रहा है। काफी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी कर सकती है। जिन व्यूअर्स के पास ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए 245 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के। एंड आई थिंक इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है यहाँ से एक नई दौड़ लगाने का, और 285 से 90 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर नियर टर्म में ही। एंड देयर आफ्टर हमें 300 320 के टारगेट्स आने वाले 4 से 6 महीनों में उम्मीद की जा सकती है। चलिए, तो ये है नज़रिया साफ तौर पर इस वक्त जो स्टॉक्स अभी बेहतर नजर आते हुए गौरव को। अब एक बार गिरावट वाले यानी कि जो लूजर्स हैं उनकी लिस्ट भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो मिड कैप लूजर्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एआईए इंजीनियरिंग, यहाँ पर लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। AWL एग्री, जी हाँ, अदानी विल्मर अहम खबर रही है जिस तरह से अदानी ग्रुप से बाहर होने की, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग 2.25% की गिरावट। हुडको में देखिए लगभग 2% ये भी टूटता हुआ। ऑयल इंडिया में लगभग 2.5% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। गौरव, करेक्शन में कहीं मौका इन तमाम स्टॉक्स में? आप जरा बताइए, खासतौर पर अदानी विल्मर को जरूर अपने रडार पर लीजिए। देखिए, अदानी विल्मर में आज एक अच्छा मूव दिखाई दे रहा है 2% का। कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, अभी भी उसी रेंज में ही है। आई थिंक अभी बेटर होगा कि हम थोड़ा सा रुकें। 280 285 की रेंज में ये स्टॉक वापस आता है ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट के लिए निकलता है, बिकॉज 285 के अराउंड इसका ब्रेकआउट है। वहां पे इस शेयर को पकड़ना बेहतर रहेगा, अदरवाइज ये हो सकता है और हफ्ता 2 हफ्ता लगाए, नहीं कहा जा सकता। तो बेटर है कि एक प्रॉपर क्लैरिटी में स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आए तभी एंटर करें, अदरवाइज इसे अपनी अवॉइड लिस्ट में रखा जाए। चलिए, तो ये है राय। इनमें से कहीं ना कहीं आपको अदानी विल्मर जो है वो ज़्यादा बेहतर नजर आता हुआ। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी। और हमारे साथ एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। बताइए आज महारथी स्टॉक आपके रडार पे कौन सा है? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। आज मैं होटल सेक्टर से लेमन ट्री को रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 200 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। हालांकि Q2 में अगर आप देखेंगे तो इनके नतीजे थोड़े सबड्यूड रहे थे और उसी के चलते हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा करेक्शन भी आया रिजल्ट के बाद। अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो रेवेन्यू तकरीबन 8% बढ़ा था YOY बेसिस पर। EBITDA 1% घटा था और जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमने 20% की ग्रोथ आते हुए देखी थी। और ये सबड्यूड परफॉर्मेंस के पीछे जो कारण है वो रही थी कि जो इनकी जो रिनोवेशन जो चल रही है होटल में, उसके चलते जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हुआ, कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय को वन टाइम पेमेंट देकर जो कहीं ना कहीं थोड़ा ले ऑफ हुआ है, उसके चलते ये वन टाइम कॉस्ट जो है 8% ऑफ द रेवेन्यू ये क्वार्टर में वन ऑफ कॉस्ट आया था, जो हमें लगता है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर हम होटल की बात करें तो अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन है, 242 होटल्स ऑपरेट करते हैं विथ प्रीडोमिनेंटली 10-11 हजार रुपए की जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और आगे जाके जो एस्पिरेशन है इसे डबल करके 20,000 रूम करने की है। हमारा ये मानना है कि
अभी तक सीजनली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर जो कि दिसंबर क्वार्टर होता है, हम देखेंगे कि एवरेज ऑक्यूपेंसी और जो ARR है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आते हुए दिखेगा। तो ये जो करेक्शन है, मुझे लगता है कि अच्छा मौका है एक क्वालिटी बिजनेस को पोर्टफोलियो में ऐड करने का। हमारा ये मानना है कि FY26 फुल ईयर बेसिस पे कंपनी तकरीबन 270-280 करोड़ का पैट दर्ज करेगी, जो बढ़कर 370 करोड़ FY27 में होने की उम्मीद है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो FY27 में तकरीबन 16 टाइम्स ईवी बिटा पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि काफी रिजनेबल है अगर आप बाकी के इनके पीयर्स से कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि क्वालिटी बिजनेस है। ड्यू टू वन ऑफ इन दिस क्वार्टर स्टॉक प्राइस में करेक्शन भी हुआ है। पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 200 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका सनी। लेमन ट्री होटल 200 के लक्ष्य के लिए 1 साल का नजरिया महारथी स्टॉक के तौर पर पसंद आता हुआ। चलिए इसी के साथ गौरव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अहम सलाह तमाम दर्शकों को और कमाई के मौके बताने के लिए। बढ़ते हैं आगे और जरा जाने से पहले बाजार का एक